हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है अर्धविच्छेद विश्वसनीयता। यानी आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत रिलायबिलिटी का जो टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी के अंतर्गत है, हम ये तीसरा टाइप के बारे में बात करना चाहते हैं, जिसमें हम लोग आप पढ़ेंगे कि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी क्या होती है। क्योंकि जब अनुसंधानकर्ता अपना जो है वो क्वेश्चनायर बना लेता है या टूल्स बना लेता है, तो उसके अंतर्गत उसे उसकी रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता चेक करनी होती है। तो उसके अंतर्गत वो अगर अर्धविच्छेद विश्वसनीयता यानी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मेथड का इस्तेमाल करता है, तो वो किस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट करता है, इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने इष्ट मित्रों को भी यह वीडियो शेयर कर सकते हैं जो कि नेट जेआरएफ और पीएचडी से रिलेटेड और साथ ही साथ जो हायर के जहां भी हर एक स्टेट में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या होने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अर्धविच्छेद विश्वसनीयता यानी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी क्या होती है। तो इसके अंतर्गत मित्रों हम इस बात को समझ सकते हैं कि इस परीक्षण के माध्यम से विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए परीक्षण को दो समतुल्य भागों में विभक्त करके विश्वसनीयता ज्ञात करना होता है। इसका तात्पर्य यह है कि हम जब सैंपल लेने जाते हैं तो सैंपल में हमारे पास कुछ बच्चों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स आपके परीक्षण के अंतर्गत लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो 100 स्टूडेंट्स में हम क्या करते हैं कि उन 100 स्टूडेंट्स को हम 50-50 में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस परीक्षण के विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए परीक्षण को दो समतुल्य भागों में विभाजित कर लिया जाता है। उसके बाद विश्वसनीयता ज्ञात करना होता है। तो पहली स्टेज यह होता है कि हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हाफ हाफ करके डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। फिर आगे इसमें है कि परीक्षण के दोनों भागों के लिए प्रत्येक छात्र के लिए दो अलग अलग प्राप्तांक प्राप्त किए जाते हैं। अब जैसे प्राप्तांक प्राप्त करने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि जब क्वेश्चनायर अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता या परीक्षणकर्ता बनाया रहता है, तो वो बच्चों को दोनों ग्रुप में क्या करता है, उस क्वेश्चनायर को दे देता है, ठीक है। तो क्वेश्चनायर को दे देता है तो बच्चे उसमें अपना आंसर फिल करते हैं, ठीक। जब आंसर फिल कर लेते हैं तो वहाँ से देख लिया जाता है, नहीं दो अलग अलग ग्रुप के अलग अलग हमको क्या मिल जाते हैं, प्राप्तांक मिल जाते हैं या डाटा मिल जाता है, ठीक है। और दोनों प्राप्तांकों के बीच में हम लोग क्या कर लेते हैं मित्रों, सहसंबंध की गुणांक निकाल लेते हैं। चूँकि रिलायबिलिटी में सहसंबंध ही निकाला जाता है दो प्राप्तांकों के मध्य में, तो हम उन दोनों प्राप्तांकों से सहसंबंध गुणांक की गणना कर लेते हैं। अब सहसंबंध गुणांक की गणना हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं जो हमें एप्रोप्रिएट लगता है या जो अनुसंधानकर्ता को निश्चित रूप से जरूरी होती है, उस मेथड से वह सहसंबंध गुणांक की गणना कर लेता है, ठीक है। फिर प्राप्त सहसंबंध गुणांक आधे परीक्षण की विश्वसनीयता को बता देता है। अब जैसे मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स तो उसमें 50-50 हमने कर लिया, तो 50 को क्या किया हमने, उस क्वेश्चनायर को दे करके वहाँ से हम दोनों के बीच में एक सहसंबंध निकाल लेते हैं। सहसंबंध निकालने के बाद उस जो सहसंबंध गुणांक आता है वो जो है आधे परीक्षण की विश्वसनीयता कहलाता है। क्या आता है मित्रों, आधे परीक्षण की विश्वसनीयता को बताता है। लेकिन हम पूरे परीक्षण की विश्वसनीयता हम कैसे निकाल सकते हैं, आइए उसको हम आगे देखते हैं। जब पूर्ण परीक्षण की विश्वसनीयता की गणना करना होता है, तो यहाँ पे हम स्पीयरमैन ब्राउन सूत्र का इस्तेमाल कर लेते हैं। किसका मित्रों, याद रखना है आपको, स्पीयरमैन ब्राउन सूत्र का इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसका सूत्र आपके पास यानी फार्मूला आपके सामने ये लिखा हुआ है कि पूर्ण परीक्षण की विश्वसनीयता बराबर 2r अपान 1+r, 2r अपान 1+r। ये हमारा जो है पूर्ण परीक्षण की विश्वसनीयता का फार्मूला होता है, जिसे स्पीयरमैन ब्राउन
फार्मूला कहा जाता है। और जहाँ पर आर आपका दोनों प्राप्तांकों के बीच क्या होता है, सहसंबंध गुणांक, यह आधे परीक्षण का सहसंबंध गुणांक कह सकते हैं। अब ये तो हुआ इसका प्रोसेस और फार्मूला, लेकिन अब हमको जो समस्या आती है वहाँ पे यह देखने को मिलता है कि हम परीक्षण को दो भागों में विभाजित किस प्रकार से करते हैं। तो ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम का निराकरण करने के लिए विद्वानों ने दो विधियों को दिया है, यानी दो विधि को इस्तेमाल करके यहाँ पे डिवाइड करने का प्रोसेस बनाया हुआ, जिसमें सबसे पहला है इवन ऑड आइटम यानी सम विषम अर्धविच्छेद प्रणाली, और दूसरा है फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ मेथड प्रणाली या मेथड, यानी प्रथम एंड द्वितीय भाग पद्धति के अनुसार जो है हम दोनों मतलब किसी एक समूह को दो भागों में विभाजित करते हैं। तो अब हम यहाँ बात करेंगे इवन ऑड सिस्टम यानी है क्या। जैसे इवन ऑड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 स्टूडेंट हैं, चीज़ों को समझ लीजिए। पहले हम इवन ऑड वाली बात करते हैं पहले केस के लिए। 100 स्टूडेंट हैं आपके पास। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको हमें दो ग्रुप में डिवाइड करना है इवन ऑड से। तो हम वहाँ पे जैसे अब बच्चों को हम एक लाइन क्रम से खड़ा कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से 100 तक हम जो है क्या करते हैं, बच्चों को खड़ा कर देते हैं। तो इसमें से हम ऑड इवन के पोजीशन के बच्चों को एक ग्रुप में, यानी ऑड पोजीशन वाले बच्चों को एक ग्रुप में कर लेते हैं और इवन वाले बच्चों को हम एक ग्रुप में कर लेते हैं। तो इस तरीके से 100 स्टूडेंट्स हमारे 50-50 में डिवाइड हो जाते हैं। यानी इवन जैसे 1 प्लेस पे जो स्टूडेंट खड़ा है उसको बाहर, 3 पे उसको बाहर, 5 पे उसको बाहर, 7 पे उसको बाहर। यानी हम ऑड वाले नंबर्स के पोजीशन पे जो जो स्टूडेंट्स पाए जाएंगे उनको एक ग्रुप में रख लेंगे, और जो 2 पे होंगे, 4 पे होंगे, 6 पे होंगे, 8 पे होंगे, 10 पे होंगे, एट्स डन, ठीक है, 48 तक उनको हम एक ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास दो ग्रुप तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रणाली से, पहले प्रणाली से हम लोग जो है ग्रुप का डिवीज़न कर लेते हैं। और दूसरा जो है हमारे पास क्या है, दूसरा प्रणाली है फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ मेथड। फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ मेथड बहुत ही आसान है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जैसे 100 स्टूडेंट हैं तो सीधे सीधे हम क्या किए, 50 को रेंडमली हम किसी एक साइड में कर लिए, दूसरा ग्रुप हम 50 का बना लिए एक साइड में, सीधा सीधा आप कर लेते हैं। तो ये प्रथम एवं द्वितीय भाग प्रणाली के माध्यम से हम इस तरीके से ग्रुपिंग यानी दो समूह बना लेते हैं और दोनों के बीच में हम सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर लेते हैं। फिर हम स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूले को इस्तेमाल करके हम पूर्ण परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात कर लेते हैं। तो यही था आपका अर्धविच्छेद विश्वसनीयता यानी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मेथड, इसी को कहा जाता है और इसी के अंतर्गत हम लोग परीक्षण की विश्वसनीयता निकालते हैं। तो वीडियो को ऐसा लगा कमेंट के माध्यम से भी आप बताने का प्रयास करिएगा और फिर मिलते हैं इसी तरीके के वीडियो के साथ। तब तक ले मित्रों, जय हिंद।